जय गुरुदेव। आज आपको एक ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जो लखनऊ के हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री आर के पांडे जी द्वारा स्वयं देखा गया और बतलाया गया है। यह प्रसंग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की करुणा, उनकी सर्व जीवों पर दया और उनकी महिमा का अद्भुत प्रमाण है। बात ये काफी पुरानी है। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज बबराला पधारे। बबराला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पड़ता है। तो उन दिनों एक गुरु भाई श्री आर.बी. लाल साहब वो कस्टम और सेंट्रल एक्साइज विभाग में इंस्पेक्टर थे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज बबराला में उन्हीं के घर पर ठहरे हुए थे। तो दोपहर का समय था, धूप थोड़ी नरम हो चली थी। तो पांडे साहब बतलाते हैं कि मैं उस दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ छत पर बैठा हुआ था और बड़ा ही शांत वातावरण था, ठंडी हवा चल रही थी। तभी कुछ बंदर छत की मुंडेर पर आकर बैठ गए। कोई दीवार पर टिक कर बैठ गया, कोई छज्जे के किनारे से झांक रहा था। तो उन बंदरों की आंखों में भूख भी थी और जिज्ञासा भी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन बंदरों की तरफ कुछ देर तक तो बड़े ही प्रेम से उन्हें निहारते रहे और फिर बड़ी करुणा से मुझसे बोले कि जाओ नीचे जाकर इन बंदरों के लिए कुछ लेकर आओ। मैं तत्काल नीचे गया तो घर में एक झोले में भुने हुए चने रखे हुए थे। तो बहन जी से मांगने पर उन्होंने वो मुझे दे दिए। मैं चने लेकर ऊपर आया और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को वो झोला मैंने थमा दिया। तो स्वामी जी महाराज ने झोले से एक मुट्ठी चना निकाला और एक बंदर की ओर देखकर बहुत ही स्नेह से कहा कि ले। तो वो बंदर कुछ देर तक तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की तरफ देखता रहा। हो सकता है कुछ अनुभव कर रहा हो। फिर धीरे धीरे चलकर वो बंदर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आ गया और उसने बड़ी ही नम्रता से परम पूज्य स्वामी जी महाराज की मुट्ठी से कुछ चने निकाले और खाए। और फिर जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुट्ठी बंद कर ली तो वो बंदर स्वामी जी महाराज की मुट्ठी को अपने हाथों से धीरे धीरे खोलने की कोशिश करने लगा। तो वो कभी दांत दिखाकर कुछ कहता, कभी स्वामी जी महाराज के हाथ को अपनी ओर खींचता। तो पांडे जी बताते हैं कि मैं डर गया कि बंदर कहीं स्वामी जी महाराज को काट ना ले। तो कहते मेरा दिल धक धक कर रहा था। तो मैंने सोचा कि एक डंडा ले आऊं। तो इतने में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि चुपचाप बैठे रहना वरना ये सब तुमको काट लेंगे। तो इतने में ही 30-40 बंदर कहीं से आकर छत पर इकट्ठे हो गए। वो दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। न कोई भगदड़, न कोई डर। स्वामी जी महाराज हर बंदर को बड़े ही प्यार से बुलाते कि आह आह आह, और जैसे ही वो आता अपनी मुट्ठी से निकालकर उसे चना देते। तो बंदर चना लेता और चला जाता। किसी किसी बंदर के साथ स्वामी जी महाराज खेल भी करते। जैसे जब कोई बंदर ज्यादा खाने लगता तो स्वामी जी महाराज अपनी मुट्ठी बंद कर लेते। फिर वो बंदर गिड़गिड़ाता तो एक मौका और उस बंदर को मुट्ठी खोल देते स्वामी जी महाराज। तो खुश होकर वो जल्दी जल्दी चना मुंह में भरता और हट जाता। फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज दूसरे बंदरों को बुलाते। तो इस तरह से करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज बंदरों के साथ कई देर तक खेल करते रहे। स्वामी जी महाराज के हाथ को बंदर अपने एक हाथ से पकड़ते और दूसरे हाथ से चना खाते। कोई बंदर स्वामी जी महाराज का हाथ पकड़ता, कोई उनके चेहरे की ओर देखता। सब बंदर बड़े ही अनुशासन में, प्रेम में बंधे हुए लग रहे थे। कई देर तक यह अद्भुत लीला चलती रही। उस झोले में जितना भी चना रहा 30-40 बंदरों को खिलाने में वो पूरा पड़ गया और सारे बंदर खूब चना खाकर तृप्त हो गए। ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। मैं ये लीला देखकर भाव विभोर हो गया।
और भाव विभोर होकर इस दृश्य को मैं देखता रहा और सोचता रहा, ये बंदर कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें मालिक स्वयं चना खिला रहे हैं। तो मुझे वो लाइनें याद आने लगी कि काक के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गए ओ माखन रोटी। काक भुसुंडी ने भगवान राम के हाथों से रोटी लेकर जो भी फल प्राप्त किया हो, लेकिन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के हाथों को स्पर्श करके ईश्वरीय विधान के अनुसार सभी बंदर अपने अपने जन्म में मनुष्य शरीर पाने के हकदार हो गए। संत जो सद्देश से आते हैं, उनके शरीर से स्पर्श हुआ कोई भी जीव नर्तन पाने का अधिकारी हो जाता है और उसकी 84 कट जाती है। मतलब कि 84 लाख योनियों में उसके जन्म कर्म का चक्कर समाप्त हो जाता है और अगला जन्म उसको मनुष्य का मिलता है। इस ईश्वरीय विधान की बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कई बार सत्संग में सुनाई भी है। तो उस दिन वो 30-40 बंदर ईश्वरीय विधान के अनुसार अपने भावी जन्म में मनुष्य बनने के अधिकारी बन गए। ऐसे होते हैं संत महापुरुष, जिनके लिए न कोई मनुष्य छोटा होता है, न कोई जीव उपेक्षित। उनकी करुणा हर प्राणी के लिए बराबर होती है। प्यारे साथियों, गुरु भाइयों और गुरु बहनों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा कोई अद्भुत अनुभव घटित हुआ हो, कोई ऐसी अद्भुत घटना जिसमें आपने गुरु महाराज की दया, कृपा, करुणा या कोई रहस्यमय लीला को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया हो, तो आप उसे सभी के साथ साझा कीजिए। ऐसे संस्मरण न केवल आपकी भक्ति को और प्रगाढ़ करते हैं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के हृदय को भी जागृत कर देते हैं। आपका अनुभव किसी और के जीवन का मोड़ बन सकता है, किसी और की श्रद्धा को जन्म दे सकता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने जीवन की वो दिव्य घटना, उस पूरी घटना का स्पष्ट और क्रमबद्ध वर्णन हमें ईमेल के माध्यम से भेजें। हो सके तो साल और तारीख भी मेंशन कर दें। आपकी भेजी गई कहानी को हम आपके नाम के साथ इस चैनल पर प्रस्तुत कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से गुरु महाराज की महिमा और अधिक फैल सके। आपके अनुभवों की प्रतीक्षा रहेगी। जय गुरुदेव।